Welcome all. Today we shall discuss few questions of exercise 2.2 of class 7 mathematics chapter number 2 linear equation in one variable. In our previous video we introduced the concept what is linear equation. A equation which has a variable x and equal sign and some constant quantities like 2x plus 1 is equal to 4 and similar equations. In this equation this is x, a variable, 2 and 1 are constant here. So to solve this equation means to find the value of x. ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू को पता करना. Now application of linear equation with one variable. This question describes how to apply the concept of linear equation to solve a word problem like this. अब ये word problem हमारे सामने आ गई. Sum of two numbers is 95. We have two numbers whose sum is 95. Two numbers whose sum is 95. If one exceeds the other by 15, one is more than 15. One is 15 more than other number. The next number. Find the numbers. हमें दोनों नंबर पता है. So we will try to take the help from this linear equation. We will form a linear equation from the given condition in this question. इस कंडीशन में जो इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन हमको दी हैं उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से अननोन वैल्यूज को पता करेंगे. यू नो व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल इज अ क्वांटिटी व्हिच इज अननोन टू अस. उसकी वैल्यू पता नहीं है हमको. लेट हमें पता क्या करना है. हम दो नंबर्स को पता करना है जिनका जोड़ जिनका सम 95 है उनमें से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15. एक्सीड माने ज्यादा है. किससे? अदर से 15 ज्यादा है. एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है. अगर एक नंबर 10 है दूसरा 25 होगा. अगर एक नंबर 30 है दूसरा 45 होगा. अगर एक नंबर 5 है दूसरा 20 होगा क्योंकि 15 ज्यादा है. तो लेट द फर्स्ट नंबर इज A and the second number is, yes, हम x भी ले सकते हैं. x second number is equal to y. एक x है और एक y है. फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर दो नंबर हैं फ्रॉम द क्वेश्चन देन x plus y is equal to 95. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कि दोनों का सम कितना है 95 है. अगर x एक नंबर है दूसरा नंबर y है देन सम ऑफ टू नंबर इज 95. अब ना मैं x मालूम है ना मैं y मालूम है. दो वेरिएबल है तो इस इक्वेशन से दोनों की वैल्यू पता करना मुश्किल है. तो हमें कोई और इक्वेशन चाहिए तो वो हमें दी भी है उस कंडीशन में. नेक्स्ट कंडीशन विल हेल्प अस टू फॉर्म अनदर इक्वेशन. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वो बोल रही है इफ वन एक्सीड्स द अनदर बाय 15. कि अगर एक नंबर सपोज x y से 15 ज्यादा है. x जो है y से क्या ज्यादा है? 15 ज्यादा है. एक्सीड बाय 15. इट मींस x इज इक्वल टू y प्लस 15. सो दिस इज अनदर इक्वेशन. नाउ व्हाट इज यहां पर है x प्लस y 95 और x की वैल्यू हमारे आई x इज इक्वल टू y प्लस 15. क्या करते हैं इस x की वैल्यू को यहां रख देते हैं. इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. जहां पर x है वहां पर हम क्या रख सकते हैं y प्लस 15. क्यों? क्योंकि x y प्लस 15 के बराबर है. ये कहां से मिला? ये मिला हमें दूसरी कंडीशन से जो कहती है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है. अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर अगर एक नंबर y है दूसरा नंबर y प्लस 15 है जो कि x y से 15 ज्यादा है. 15 ज्यादा का मतलब y प्लस 15. तो इस x की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं. लिखेंगे putting the value of x from equation 2 to equation 1. इसको उठा के यहां रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? y plus 15. This x will become y plus 15 और पहले से y यहां पर था वो अपनी जगह रहेगा. is equal to 95. ये वर्किंग इक्वेशन विद वन वेरिएबल बिकॉज आवर टॉपिक इज विद वन वेरिएबल. यहाँ पर टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल इसको हमें वन वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया. अब केवल एक ही वेरिएबल है y. यू नो y and y are like terms so we'll add them. It will become 2y
y plus y is 2y plus 15 is equal to 95. Now this is a linear equation with one variable. linear equation है with one variable. अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है. अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना. कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. 2y plus 15 is equal to 55. Now there are two ways. या तो आप 15 यहाँ से माइनस करिए, यहाँ से माइनस करिए. हमें y चाहिए, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं चाहिए. या तो 15 को यहाँ से माइनस कीजिए, यहाँ से माइनस कीजिए, 15 खत्म हो जाएगा. या फिर 15 को ट्रांसपोज कर दीजिए नेक्स्ट साइड में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. जब ये 15 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -15, बिकॉज दिस इज प्लस, सो इट विल बिकम माइनस इफ आई ट्रांसपोज दिस नंबर टू द नेक्स्ट साइड, अनदर साइड. So minus 15, 95 minus 15 will be 80. Okay. So y is equal to, अगर 2 को ट्रांसपोज करना है इधर. अब जब ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, ये डिवीजन में पहुँच जाएगा, डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा. और यहाँ से y कितना मिलेगा हमको 40, बिकॉज 2 4 13 8 एंड 2 0 0. सो y is equal to 40. हमको एक नंबर तो मिल गया, एक नंबर मिल गया, y is equal to 40. अब हमें क्या चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए. दूसरा नंबर है क्या हमारा x. व्हाट इज x? यहाँ देखिए हमारे पास अपने इक्वेशन में, या तो आप y के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए या फिर यहाँ रख दीजिए जहाँ आपको आसान लगता है. बिकॉज x इज इक्वल टू y प्लस 15, बिकॉज x इज इक्वल टू y प्लस 15. तो अगर y 40 है तो ये कितना बन जाएगा 40 प्लस 15 एंड इट विल बिकम 55. So x is equal to 55, y is equal to 40. These are our answers. Now look at these numbers. ये दो नंबर हैं, इनमें 55 40 से 15 ज्यादा है, और 55 प्लस 40 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 95. हमें इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी थी कि दोनों का जोड़ 95 होना चाहिए और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा होना चाहिए. देख लीजिए 55 55 प्लस 40 कितना होता है 95, और 55 40 से 15 ज्यादा भी है. तो दोनों कंडीशन को फुलफिल किया हमारे आंसर्स ने. इट मींस आवर फर्स्ट नंबर इज 55 एंड सेकंड इज 40. सो आवर आंसर इज करेक्ट. एक्सरसाइज 2.2, वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून. देयर आर टू बॉयज. Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. This is called ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages. 4 years later, 4 साल के बाद उनकी जो एज होगी, सम ऑफ देयर एजेस का जोड़, उनकी 4 साल के बाद जो एज होगी उसका जोड़ कितना है 56. अभी जो उनकी एज है, राहुल की कुछ एज है, हारून की कुछ एज है, दोनों की एज अलग है. उसका जो रेशियो है वो कितना है 5:7. नाउ व्हाट इज रेशियो? 5:7 का मतलब है उनकी एजेस को अगर हम डिवाइड करें आपस में तो क्या मिलेगा आपको 5/7 मिलेगा. ओके, दिस मींस दिस कि अगर राहुल की एज को हारून की एज से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 5/7 मिलेगा. सो लेट अस assume that the age of Rahul is 5x and the age of Harun is 7x. हमने क्यों माना इसको? क्योंकि वो कह रहा है कि जो रेशियो दोनों की एज का 5/7 होना चाहिए. अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5x/7x करना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए. हमने 6 में सीखा था रेशियो. इसमें था हमारे पास रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी बिटवीन दिस एंड दिस. तो रेशियो ऑफ राहुल एंड हारून एज विल बी 5x/7x. यहाँ क्या बनेगा x से x कट जाएगा, क्या बनेगा 5/7 और 5:7 बनेगा. ये हमारे पास 6 में था. तो हमने 5x और 7x इसलिए माना क्योंकि एज का रेशियो क्या है 5/7. हम इसकी एज को 5x ले सकते हैं, इसकी एज को 7x ले सकते हैं. नाउ व्हाट इज अननोन हियर? द x. If we find the value of x, we can find the value age of Rahul and Harun both. हम दोनों की एज निकाल सकते हैं अगर हमें दोनों की इस x की वैल्यू मिल जाए. इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे. दूसरी कंडीशन क्या कहती है? वो कहती है 4 years later, 4 साल के बाद जो उन दोनों की एज होगी, अभी क्या है कि प्रेजेंट एज है. प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज. इसकी भी प्रेजेंट एज है, अभी की उम्र है.
4 साल के बाद जो दोनों की उम्र होगी, अगर कोई बच्चा अभी 10 साल का हो तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 14 ईयर्स का 10 + 14। अगर कोई बच्चा अभी 15 साल का हो तो 4 साल का कितना होगा वो 15 + 19, यानी कि प्रेजेंट एज में 4 ईयर प्लस कर दो। तो आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज 5x है, इसमें 4 कर देंगे, 5x + 4। आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ हारून क्या हो जाएगी, तो उसमें हम प्लस कर देंगे 4, 7x + 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दोनों की 4 साल के बाद की एज निकाली। अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन सेज दैट सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर विल बी 56। तो 4 साल के बाद दोनों की एज का सम 5x + 4 राहुल की है 4 साल के बाद, 7x + 4 हारून की है 4 साल के बाद, इनका सम जोड़ कितना दिया है 56 दिया है। नाउ दिस इज लिनियर इक्वेशन, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 5x and 7x ब्रैकेट खोल दीजिए, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5x and 7x लाइक टर्म है तो जुड़ाएंगे कितना हो जाएगा 12x, और 4 + 4 is 8, so it is 56। now 12x + 8 = 56 is clear equation। now to solve this, 12x + 8 = 56, so 12x = 56। 8 को उधर ले जाइए, इधर प्लस में था वहां क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 48। 12x, अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने कई बार कर दिया इसको। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करते वक्त डिवाइड में जाएगा, अगर प्लस हो रहा है तो साइड चेंज करते वक्त माइनस में जाएगा। इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। सो यहाँ पर क्या हुआ 12 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा था तो 12 4 = 58, तो x = 4। अब x4 मिल गया तो राहुल की एज क्या निकल जाएगी 5 × x, इट मीन्स 5 × 4 20, और इसकी कितनी रहेगी 7 × 4 28। तो राहुल की एज 20 इयर्स, हारून की एज 28 इयर्स। देख लीजिए 20 में आप +4 कीजिए क्या बनेगा 24, और 28 में 4 प्लस कीजिए क्या बनेगा 32, दोनों को जोड़ दीजिए क्या बनेगा 56। अवर कंडीशन सेटिस्फाइज फॉर दिस आंसर। और इन दो का रेशियो निकाले आपको 5:7 ही मिलेगा, बिकॉज 4 5s are 20 and 4 7s are 28। अगर हम 20 और 28 का रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 20 और 20 का रेशियो, तो 4 5s are 20 and 4 7s are 28, 5:7। सो आंसर निकालने के बाद आप दी गई कंडीशन में इन आंसर को रखिए और देखिए कि क्या हमारे आंसर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमारे आंसर बिल्कुल ठीक हैं, और अगर नहीं करते तो अपने आंसर को फिर से एक बार देखिए गलती कहाँ पर हुई है। सो दिस इज अदर क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 16। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स प्राइज ऑफ ₹100। There is a competition and the organizer of the competition decided that they will give ₹100 to each winner of the competition। जो भी जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा। And a participant who does not win get a prize 25 rupees। उसे एक consolation prize देंगे 25 रुपये का, अगर कोई हार गया तो जीतने वाले को 100 रुपये मिलेगा, हारने वाले को 25 मिलेगा। अब टोटल प्राइज बांटा गया, जीतने वाले को बांट दिया, हारने वाले को बांट दिया, कितना हुआ 3000 रुपये। टोटल खर्चा जो बांटा, जो टोटल पैसा बांटा गया वो 3000 रुपये था, 3000 रुपीज बांट दिया गया। उसमें से कुछ मिला जीतने वालों को, कुछ मिला हारने वालों को। जीतने वालों को कितना मिला 100 तो मिला हर एक को, लेकिन कितने थे ये पता नहीं हमको। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल पार्टिसिपेंट थे 63, उसमें से कुछ जीते कुछ हारे। जो जीते उन्हें मिले 100 रुपये हर किसी एक को, जो हारे उनको मिले 25 रुपये हर किसी एक को। जीतने वालों का नंबर पता नहीं है, हारने वालों का नंबर पता नहीं है, कितने जीते कितने हारे नहीं पता, लेकिन पता क्या है टोटल कितना पैसा बांटा गया वो पता है। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस कंडीशन वी विल ट्राई टू फॉर्म एन इक्वेशन। इन लिनियर इक्वेशन
द क्वांटिटी दैट वी डोंट नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम दैट क्वांटिटी। जो हमें नहीं पता है उसको हम मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी ये है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ विनर्स। तो इसी को एज्यूम करेंगे दैट द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स इज एक्स। एक्स है जीतने वाले, तो हारने वाले कितने होंगे? यहां से इसकी हेल्प ली। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे? 63। जीते कितने? x। तो हार कितने के? सपोज ये x या 10 लिखता हूं मैं कि जीतने वाले 10 थे और टोटल थे 63, तो हारने वाले कितने हो गए? टोटल 63 थे, 10 जीत गए, तो हारे कितने? 63 माइनस 10 माइनस 53। अभी जीतने वाले x हैं, तो हारने वाले कितने हो जाएंगे? 63 माइनस x। सो देयरफॉर नंबर ऑफ players who did not win is 63 minus x। ये जीतने वाले, ये हारने वाले। जीते x, हारे 63 माइनस x, क्योंकि जो हार गए वो इसमें से बचेंगे ना, जीतने वाले को हटा दो, बच गए हारने वाले। तो हमने 63 में से जीतने वाले हटा दिए, बच गए हारने वाले। अब हर एक जीतने वालों को कितना मिला? 100 रुपये मिला। जीतने वाले कितने हैं? x। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स, टू विनर्स। एक को कितना मिल रहा था? 100 रुपए। ऐसा सवाल बताया हम ऊपर। टोटल जीतने वाले कितने हैं? x। तो कितना पैसा बढ़ गया? 100 इंटू x। हर किसको 100 मिलेगा, तो ₹100x। और हारने वालों को कितना मिला पैसा? 25 रुपए हर किसी को मिले। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंटेस्टेंट हु डिड नॉट विन। ऐसे कितने कंटेस्टेंट थे? ऐसे कंटेस्टेंट थे 63 माइनस x। और हर किसी को कितना मिला? 25 हर किसी को मिला। कितना पैसा बटा इनको? इतना पैसा बढ़ गया। जीतने वालों को मिला इतना, हारने वालों को मिला इतना। टोटल कितना हो गया? दिस। तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹100 प्लस दिस हो गया। अब क्वेश्चन में हमें टोटल मनी दी हुई है, कहाँ दी हुई? ये दी हुई है 3000 रुपीज दी है ना। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम द क्वेश्चन, 100x plus ₹25 into 63 minus x is ₹3,000। ये बन गई हमारी रियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा कितना? इक्वेशन ₹100x जो बटे इसमें जीतने वालों में 100 पर हेड के हिसाब से, ₹25 इंटू 63 माइनस एक्स जो बटे किसमें? हारने वालों में, ₹25 पर हेड के हिसाब से। तो ये दोनों का सम कितना है? ₹3000। बिकॉज टोटल मनी जो बांटा गया सवाल में बताया वो 3000। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ₹100x प्लस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? ये 25 या 75, 25 छक्का 150 प्लस 7 इतना बनेगा। ओके, माइनस 25x, अभी रुपीज को मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू 3000। तो 100 माइनस 25 ये x, ये x, दैट्स व्हाई दीज आर लाइक टर्म्स। ये बन जाएंगे 75x बिकॉज 100 माइनस 25 75, और ये 3000 है ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ये 15 75 1575 उधर चला जाएगा। ओके, नाउ दिस विल बिकम, ये हो जाएगा 5। ओके, दिस विल बिकम 2
9 minus 5 is 4, 2 4 2 5, 1 4 2 5, because ये 10 minus 5 is 5, यहाँ 9 होगा, 9 minus 1 2, 9 5 minus 4 और 3 के लिए 2 हो जाएगा, हमने 1 कर दिया ऑलरेडी, तो 2 minus 1 is 1. Now x is equal to 1425 upon 5. ये 75 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ तक ये यहाँ पहुँच जाएगा. अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, या तो आपको डिवाइड कर दीजिए या फिर ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों काट दे. तो 25 के 75, 75 25 से कट सकता है और ये भी 25 से कट जाएगा, ये आएगा 57 अपॉन 3. ठीक है, x इज इक्वल टू, मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, चेक कर सकते हैं इसको, 19 बिकॉज 3 19 are 57. So x is equal to 19. What is x? Number of winners. What is the number of losers who didn't win the game? Is 63 minus x. So this is 63 minus 90. कितना होगा? 13 minus 9. What is 13 minus 9? 4. This will become 44. So this is the number of those people who didn't win, and this is the number of people who won the competition. 19 ऐसे लोग थे जिन्होंने जीता और ऐसे लोग जिन्होंने हारे, जो हारे कंपटीशन को कितने थे, 44. तो दिस इज अवर आंसर. नाउ लुक एट अगेन, लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन. Number of participants who won the competition is x. So number of participants who did not win is 63 minus x, because total number of participants is 63. जो जीते वो x, जो हारे वो 63 में से माइनस हो जाएंगे. इनको मिले 100 रुपये हारे के हिसाब से, तो टोटल कितना पैसा बटा इनमें, जो जीते उन्हें मिले 100x रुपीज, 100x रुपीज, और जो हारे उन्हें कितना बटा, 25 के हिसाब से 25 इंटू 63 माइनस एक्स, क्योंकि 63 माइनस एक्स वो लोग हैं जो हार गए. हर एक को मिला 25 रुपये, तो सबको मिले 25 गुणा ये, दोनों को जोड़ दें, दैट विल द टोटल अमाउंट दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इट इज इक्वल टू ₹3000 एज पर क्वेश्चन. कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसके हिसाब से इतना. ये एक हमारी क्वेश्चन बन गई. इसको सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई कैसे करना है, सारी जो एक्स की टर्म उनको साथ में ले लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म उनको राइट हैंड साइड में ले जाइए बारी बारी से. तो हमने पहले इसको इधर ले गए, इतना मिला, फिर इसको 7 का डिवाइड किया, यहाँ केवल हमें एक्स चाहिए. एक्स कितना है, 19. जो हारे वो कितने थे, 63 माइनस एक्स, हारे को दिया, तो ये वैल्यू निकल गई हमारी उन लोगों की जो कंपटीशन को हार गए थे. ये वो लोग हैं जो कंपटीशन को जीते थे. सो दैट्स ऑल. So this is our last question of exercise 2.2. Now I hope you will solve all of the questions. You can take help from the examples also. It's very easy to solve these questions. But look, to read the condition and to form the equation from these conditions is very important part of this exercise. कंडीशन को ठीक से पढ़ना, उसको समझना, उसके बाद उससे कोई इक्वेशन बनाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसको आपको अच्छे से सीखना होगा. दैट्स ऑल.